नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है गुप्त काल। प्रश्नोत्तरी आज हम लोग देखेंगे। गुप्त काल वंश की स्थापना कब हुई? 319 ईसा पूर्व में। प्रश्न 2 को देखते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट कौन था? खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन थे। प्रश्न 6, गुप्त शासकों की दरबारी राजभाषा क्या थी? गुप्त काल की दरबारी राजभाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त वंश के किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका था? किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य कला। अजंता व एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। किससे है? भानुगुप्त से। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त युग को। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन का दर्जा दिया गया था? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस लेख में सक्रोपम कहा गया है? कौम स्तंभ। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। प्रश्न 20 को देखते हैं। दिल्ली में स्थित लव स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? चौथी सदी में। फायान द्वारा लिखित ग्रंथ को की किसका वर्णन मिलता है इसमें? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का मिलता है वर्णन दोस्तों। अमरकोश किसकी रचना है? वह किस शासक से संबंधित है? अमरकोश अमर सिंह की रचना है और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल की से संबंधित है। हरिश्चंद्र किसका राज दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त का। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किसने रचा था? कालिदास ने। किसने रचा था? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? गुप्त युग में हुई थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? गुप्त युग की। प्रश्न 29 को देखते हैं। किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान
दिया था गुप्त वंश के शासकों ने। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। अग्निमित्र, मालका अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? गुप्त युग में। प्रश्न 34 को देखते हैं दोस्तों। कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया है? कौन सा ग्रंथ? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरड़ अभिलेख से। एरड़ अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? वयाना, भरतपुर, राजस्थान से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था? किस गुप्त शासक को? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। प्रश्न 38 को देखते हैं। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक 100 कृतियों में की जाती थी? कालिदास की कौन सी कृति थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता था? मौर्य युग को। मौर्य युग को दोस्तों। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम किस क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा के क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? चिकित्सा के क्षेत्र से दोस्तों। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हुर से। हुर आक्रमण से। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने जा रहा है दोस्तों। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त